अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आज देश की संसद के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून जो पारित होना है, उसके लिए एक बिल पेश किया गया। इस बिल को पेश करने से पहले इस बिल के लिए वहां पर वोटिंग हुई। उस वोटिंग के अंदर एक 269 वोट जो पड़े हैं, वो उस बिल को पेश करने के पक्ष में पड़े हैं और 198 वोट पड़े हैं उस बिल को पेश न करने के लिए पड़े हैं। साथ ही साथ इस वोटिंग को 2 बार किया गया, एक बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से किया गया और एक बार पर्ची के माध्यम से इस चुनाव को किया गया। हालांकि इसमें ज्यादातर वोट बिल को पेश करने के पक्ष में पड़े। इस बिल पर जब चर्चा हुई, इस बिल के पक्ष में बहुत से लोगों ने अपना समर्थन जारी किया और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं ने इस बिल का विरोध जारी किया और साथ ही साथ बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी इस बिल को विरोध में अपना बयान दिया। इस बिल के विरोध में भी वोट करने का फैसला किया। साथ ही आपको बताते चले, वन नेशन वन इलेक्शन जो भाजपा और एनडीए सरकार जो लेकर आ रही है, उसका मतलब ये है कि देश के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, जैसे लोकसभा को लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, नगर पंचायत और जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, वो सब चुनाव जो हैं वो सब एक साथ ही चुनाव हो। इसलिए ये चुनाव को इसलिए इस बिल को लेकर आया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा। इस बिल का जो मेन मकसद यही है कि सारे देश के अंदर जो जितने भी चुनाव होते हैं, वो हर राज्य के चुनाव, साथ में लोकसभा चुनाव और पंचायत के चुनाव, सब चुनाव एक साथ में हो। इसका कई पार्टियां विरोध कर रही हैं। उनका विरोध करने का जो रीजन है, उनका जो बताया गया है, बहुत सी पार्टियां को यह कहना है कि ये जो बिल आ रहा है, ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए यहाँ पर इस बिल से बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होने की कगार पर आ जाएंगी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया है और कहा है कि ये बिल जो लाया जा रहा है, इस संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। इस बिल का हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी इस बिल का विरोध किया है और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने भी बिल के विरोध में भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ कहा है ये बिल जो है संविधान के खिलाफ है और ये एक देश एक चुनाव का जो कानून आ रहा है, ये तानाशाही की तरफ बढ़ाता हुआ कदम एक नजर आ रहा है। साथ ही इसके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस बिल का विरोध किया है और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है ये बिल सीधा सीधा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की एक साजिश है। उनका ये मानना है कि जो बिल आ रहा है, इस बिल से क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा और ये जो बिल आ रहा है, इस बिल का जो मेन मकसद यही है कि इस बिल के जरिए से क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जाए और यहाँ पर जो परसेंट रूल वाला जो पॉलिसी होती है, यूरोप की होती है, उस तरीके से यहाँ पर काम करने की कोशिश करी जा रही है, सुप्रीम लीडर वाली कोशिश करी जा रही है। इसलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी इस बिल का विरोध किया है और ये कहा है कि ये बिल जो आ रहा है, इस बिल का हम विरोध करते हैं, हमारी पार्टी विरोध करती है। इसके साथ साथ कुछ पार्टियां ऐसी भी रही है जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, जैसे टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की जो वहां पर पार्टी है, जिसकी वहां पर सरकार है, उसने इस बिल का समर्थन किया है। इसके साथ साथ रामविलास पासवान एलजेपी की पार्टी जो है, उसने भी इस बिल का समर्थन किया है। इसके साथ साथ मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बिल का समर्थन किया है। इस बिल का समर्थन करने वालों में कुल पार्टियां जो है एनडीए के सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन बीएसपी ऐसी पार्टी है जो एनडीए के पार्टी नहीं है, उसके बावजूद इस बिल का उसने समर्थन किया है। साथ ही साथ अगर बात करें इस बिल का जो विरोध में जिसने वोटिंग करी है, उसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, आईयूएमएल, इन सब पार्टियों ने, कुल 14 पार्टियां हैं जिन्होंने इस बिल का विरोध में वोटिंग करी, इस बिल के विरोध में बयान जारी किया है। साथ ही साथ ये बिल जो है संसद के अंदर पेश नहीं हो पाया है। इस बिल को अब जेपीसी कमेटी के अंदर भेजा जाएगा। जेपीसी कमेटी वही होती है जो वक्फ बोर्ड कानून के वक्त जेपीसी कमेटी बनाई गई थी, उसमें वक्फ बिल के लिए वहां पर सुझाव मांगे गए थे, उस तरीके की जेपीसी कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर इस बिल को भेजा जाएगा। वहां पर तमाम जो दल है, उन दलों के सांसद मौजूद होंगे, उन दलों के सांसद के साथ चर्चा होगी। उसके बाद दोबारा से ये बिल जो है संसद के अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल पर चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर पता देखते हैं कि बिल पास होता है या नहीं पास होता है। ये तो अगले बार बिल पेश होगा, जेपीसी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद बिल पेश होगा, उस पर वोटिंग होगी, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध किया है, इस बिल को पास नहीं होने देने का पूरी पूरी कोशिश करी है। साथ ही साथ एनडीए ने भी पूरा जोर लगा दिया इस बिल को पास करने के लिए, हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया लोकसभा के अंदर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस बिल का विरोध किया है और इस बिल के लिए उन्होंने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ कहा है कि ये क्षेत्रीय दलों का जो है उसको खत्म करने के लिए बिल लाया जा रहा है। साथियों, एमआईएम पार्टी हमेशा से भाजपा और एनडीए के जो बिल आते रहते हैं फिजूल के,
उनके खिलाफ हमेशा से रही है। हालांकि जो इंडिया गठबंधन है वो एमआईएम पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करती है, उसके बावजूद इंडिया गठबंधन का साथ एमआईएम पार्टी ने दिया है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर। साथियों, आपकी क्या राय है कि एमआईएम पार्टी ने इस बिल का विरोध करके सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको दे, साथ ही साथ हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लें। खुदा हाफिज।